परमेश्वर की इच्छा अनुसार। सो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उत्तर आप क्या देंगे मुझे मालूम है, फिर भी मैं आपको इस प्रश्न को पूछता हूं, परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा करता है कि हम किस प्रकार के लोग बने? आत्मिक। और परमेश्वर किनको स्वर्ग लेके जाएगा? आत्मिक लोगों को, ना शारीरिक ना प्राकृतिक लोगों को परमेश्वर स्वर्ग लेके जाएगा। इसलिए हमें अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने जीवन में आत्मिक मनुष्य बने। हम कैसे पहचान सकते हैं कि हम आत्मिक है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। परमेश्वर के दास जो वचन को, जो बात को कुरिन्थियों की कलीसिया को कह रहे हैं, उसको एक और बार दोहरा के पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 3 उसका 1। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका हाँ। जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से। मेरे प्रियो, बड़े दर्द के साथ, बड़े दुख के साथ प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों के कलीसिया को कह रहा है कि मैं तुमसे एक आत्मिक समूह से बात करने की जैसे बात नहीं कर सकता, तुम शारीरिक दशा में है। ये कौन सी कलीसिया है? हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 5वां और 7वें वचन को गौर करेंगे। इस कलीसिया के बारे में कुछ विश्लेषण, कुछ अच्छी बातों को प्रेरित पौलुस यहां पे कहता है कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और अब सारे, ध्यान रखिए, ये ऐसी कलीसिया है जो सारे वचन को जानता है और सारे ज्ञान, ज्ञान में धनी किए गए। कैसे हैं? धनी हैं, मतलब वचन की ज्ञान। उनको बोले कि फलाने चीज के बारे में कहां लिखा है, रेफरेंस यूं बताएंगे। ठीक है, अब इससे क्या समझ में आता है? केवल वचन के ज्ञान से क्या नहीं होंगे हम? आत्मिक नहीं होंगे। यहां पे इनके बारे में सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए हैं, मतलब ये कुरिन्थ की कलीसिया वचन को बहुत अच्छे से जानते हैं। व्यभिचार नहीं करना, कितने रेफरेंस है, कहां कहां है, यूं बताएंगे, लेकिन व्यभिचार में पड़े हुए थे। भिन्नता नहीं होना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, रेफरेंस पूछो, रेफरेंस बताएंगे, लेकिन इनके बीच में भिन्नता थी, प्रेम नहीं था। तो इसलिए हमें समझने की जरूरत है, मात्र परमेश्वर का ज्ञान होने से हम आत्मिक नहीं होते। ठीक है, आगे इनके बारे में और क्या विश्लेषण दिया 7वें वचन में देखेंगे। हाँ, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं। अरे अगला, ये बड़े वरदानों वाले कलीसिया थे, इनके यहां पे कोई भी वरदान की कमी नहीं था। चंगाई होना है, चंगाई होता है, प्रकाशन, प्रकाशन है, अद्भुत काम, सब कुछ यहां पे होता है, लेकिन तब भी ये कलीसिया आत्मिक नहीं है। लेकिन हमारे परिप्रेक्ष्य में, आज के सोच में हम सोचते हैं कि अगर किसी के अंदर से परमेश्वर की आत्मा कार्य कर रही है, चिन्ह चमत्कार हो रहा है उसके द्वारा, उस कलीसिया में हो रहा है, तो हम आंख बंद करके विश्वास करते हैं कि ये आत्मिक कलीसिया है। लेकिन परमेश्वर के दृष्टिकोण से, जो हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर है, उसके दृष्टिकोण से कुरिन्थ का कलीसिया क्या नहीं था? आत्मिक कलीसिया नहीं था। कहने के लिए इस कलीसिया में 3 मुख्य बात है। एक, उनका ज्ञान बहुत अच्छा था परमेश्वर के वचन के बारे में। दूसरा, वो अच्छे प्रचार करते थे। तीसरा, आत्मिक वरदानों से भरा हुआ कलीसिया था। ये रेयर कॉम्बिनेशन होता है जिसमें वचन और आत्मिक वरदान है, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर बोलता है कि ये जो कलीसिया है, परमेश्वर का दास बोलता है, ये जो कलीसिया है वो आत्मिक नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। बोलने का अर्थ है कि इस कलीसिया और इस कलीसिया के लोगों में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जैसे कोई बात ही नहीं है। जब तक ये बात हमारे अंदर नहीं आता है कि हमसे जो मुलाकात करते हैं वो प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने के बराबर ना हो, तब तक हम में आत्मिकता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर की आत्मा का जो स्वभाव है हम में नहीं पाया जाता, और ये हमारे लिए बड़े चिंता की विषय होना चाहिए। मेरे प्रियो, आपके और मेरे जीवनों में जो परमेश्वर आशीषों को दे रहा है, उससे ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम हमारे जीवन में आत्मिक लोग बने। जब परमेश्वर हमारे बारे में अगर सर्टिफिकेट लिख के देगा
और हम जानते हैं हमारे जीवन को परमेश्वर जब स्कैन करता है, हमारे समग्र व्यक्तित्व को, हमारे पूरे जीवन को वो स्कैन करेगा। और जब वैसे स्कैन करके अगर सर्टिफिकेट दे तो क्या सर्टिफिकेट देगा? शारीरिक, प्राकृतिक, या फिर हमारे जीवन को देखकर वो बोलेगा ये आत्मिक है। हमारे भविष्य के जीवन के लिए आप इस वचन को नोट कर लें, मत्ती 7 उसके 15 से लेकर 20। वहां पर भी कुछ ऐसे लोगों के बारे में परामर्श किया गया है जो भविष्यवक्ता थे, अद्भुत कामों को किए, है ना। इन सब के बाद वो उनके जीवन में एक मुख्य बात को प्रभु यीशु मसीह कहता है, अच्छे पेड़ जो है अच्छे फल से पहचाना जाता है। प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या हम अद्भुत काम कर रहे हैं, क्या प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्या क्या कर रहे हैं, इससे परमेश्वर ज्यादा आकर्षित नहीं होता है, लेकिन हमारे जीवन में फल है कि नहीं, आत्मा के फल है कि नहीं, हमारा कैरेक्टर कैसा है, उसमें परमेश्वर ज्यादा चिंतित है और आकर्षित होता है। प्रेज द लॉर्ड। सो हमारे जीवन में हमारी पहचान कैसी है, परमेश्वर के सामने कैसा है। और इसी वचन में अगर हम आगे बढ़े 7 उसके 22 में, है ना, मत्ती 7 उसके 22 आप गौर करें, वहां पे क्या लिखा है? उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं किया, और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत आश्चर्य कर्म किए नहीं किया? प्रेज द लॉर्ड। ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता आगे? मैं तुम्हें जानता ही नहीं। 23वां पद पढ़िएगा। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मतलब क्या है? ये जो वचन है, कभी नहीं जाना, ये मेरे लिए बड़ा चिंता का विषय हुआ, कभी नहीं जाना। तो इससे समझ में आया कि शायद ये प्रभु यीशु मसीह को भी मुक्तिदाता करके ढंग से जाने ही नहीं है, तभी परमेश्वर बोला मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। कुछ समय जानकर मैंने अब नहीं जानता, ऐसा नहीं बोला, कभी नहीं जाना। तो मतलब क्या है? आश्चर्य कर्म होने अकेले से हम उसके प्रति आकर्षित नहीं होना है, वरन परमेश्वर जो हमारे जीवनों में मायने रखता है, सबसे मुख्य है कि हमारा कैरेक्टर में फर्क आना है। वो हमारे जीवन में स्पिरिचुअलिटी, आत्मिकता का प्रमाण है मेरे प्रिय। प्रेज द लॉर्ड। सो सुपरनैचुरल, अलौकिक काम हमारे द्वारा होना अकेले हमारे जीवन में कभी भी हम ना सोचे कि हमारे जीवन में जो हमें हासिल करना है वो सब हासिल कर लिया है, उसको लेकर हम तृप्त होना बंद करें। मैं आपके सामने 3 मुख्य बातों को बताऊंगा जो एक आत्मिक व्यक्ति के अंदर होने वाली कुछ मुख्य चिन्ह है, जिसको देखकर हम उस व्यक्ति को या हमारे जीवन को जब टटोलते हैं, हम दूसरों को देखने से ज्यादा हमको अपने जीवन के बारे में चिंतित होने की जरूरत है कि क्या मैं आत्मिक हूं, क्या मेरा परिवार आत्मिक है कि नहीं, मेरी कलीसिया आत्मिक है कि नहीं। कहां से शुरू होना है? पहले मेरे, फिर मेरा परिवार, फिर मेरा। लेकिन हमारे कलीसिया में ये दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कई बार ये ऐसे करते हैं कि हम दूसरों से शुरू करते हैं। नहीं, हम दूसरों से के बारे में चिंता करना मत, हम अपने जीवनों के अंदर झांक के देखें और देखें कि क्या हम आत्मिक है कि नहीं। 3 मार्क्स ऑफ ए स्पिरिचुअल मैन। एक, जो आत्मिक व्यक्ति है उसकी दृष्टि ऊपर की ओर होगा, अर्थात वो परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर के हर एक बातों के लिए उसका मन लगा रहेगा। A spiritual man is upward bounded। दूसरा, एक आत्मिक व्यक्ति वो हम अपने स्वयं के जीवन में फर्क के लिए ही अंदर की बातों पर वो गौर करेगा। तीसरा, अंदर के बातों के बाद उसके जीवन में बाहर के बातों में भी फर्क आएगा। प्रेज द लॉर्ड। सो इस प्रकार से हम देखते हैं एक आत्मिक व्यक्ति वो ऊपर की बातों में ध्यान लगाए रखता है, वो उसके लिए
परमेश्वर और परमेश्वर की उपस्थिति और संगति उसके जीवन में सबसे मुख्य बात होगा। परमेश्वर की आराधना करने के लिए उसके जीवन में एक रुचि होगा। हालेलुया। उसके अंदर एक भूख और प्यास होगा कि मेरे को परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है। अगर इस प्रकार से एक कामना, इस प्रकार से हमारे अंदर एक ललक नहीं है, तो मैं आपको बताऊं ये एक सूचक है कि हम आत्मिक मनुष्य नहीं हैं। आप अपने जीवन में टटोल के देखें कि आपकी रुचि किस और है, परमेश्वर की उपस्थिति या कुछ और बातों में है। अगर किसी और बातों में आपका और मेरा मन लगा है तो ये हमें बता रहा है, अंकित कर रहा है कि हमारा मन जो है वो परमेश्वर के ओर नहीं है, और नहीं होने के कारण हम आत्मिक नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे मेरी बात? भजन संहिता 73 उसके 25 को पढ़ेंगे। वहां पे लिखा है स्वर्ग 73 Psalms 73 verse 25, स्वर्ग में मेरे और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता हूं। देख रहे हैं? दोबारा पढ़ें। स्वर्ग में मेरा और कौन है, स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। इस वचन को हमने देखे थे। इस वचन के अनुसार क्या है कि हम परमेश्वर के साथ रहने के कारण इस दुनिया की और कुछ चीजें हमें आकर्षित नहीं कर रहा है, नहीं चाहिए। वो मेरे लिए प्रायोरिटी है। मेरे पास पैसा है या नहीं है कोई मतलब नहीं, मुझे परमेश्वर चाहिए। सब कुछ अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा है, मुझे परमेश्वर चाहिए। एक परमेश्वर के दास ने दूसरे एक और परमेश्वर के दास को एक खत लिखा, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जिसने खत लिखा उसको शायद उसको पेट में, अंतड़ियों में कैंसर था, और जिसके चलते उसको अत्यंत पीड़ा होता था। इतना दर्द कि उसको वो जोर जोर से आवाज कर कर रोता था। लेकिन वो लेटर में लिख रहा है, इसके बावजूद वो बोलता है मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मैं परमेश्वर के साथ वास करता हूं, इसलिए मैं अत्यंत आनंदित हूं। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पीड़ाओं के बावजूद गॉड इज विथ मी, हिज ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर मी। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे बड़ा अचरज हुआ। मुझे नहीं मालूम कि शायद मैं ऐसे कर पाऊं या नहीं कर पाऊं, आप कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन जब हम परमेश्वर और परमेश्वर की उपस्थिति में वास करना हमारे जीवनों में सबसे बड़ी कामना हो, तो हमारे लिए बाकी सारी चीजें महत्वपूर्ण होना बंद हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ऐसे व्यक्ति जो परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन में सबसे मुख्य बात हो, उसके लिए उसके जीवन के आराम, उसके जीवन के कंफर्ट महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर के साथ वास करना, उसके साथ संगति करना, उसके आवाज को सुनना उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाता है। आपने क्या मूसा के जीवन को गौर किए हैं क्या? मूसा बार बार पहाड़ों में चले जाता था और 40 दिन ना खाता था ना पीता था, परमेश्वर के साथ वास करता। और परमेश्वर ने इस दौरान कभी भी नहीं बोला कि तू खाना पीना नहीं, कुछ समय बोला, लेकिन आमतौर से ऐसा कुछ उसको बोला नहीं, लेकिन वो बार बार परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए वो कामना करता है। एक बार ऐसा होता है कि जो इजरायली जन है वो पाप करने के चलते परमेश्वर बोलता है अब तुम लोग जाओ, मैं तुम लोग के साथ नहीं आऊंगा। तब मूसा बोलता है अगर तू नहीं जाता है तो मैं भी नहीं जाऊंगा। आप समझ रहे हैं? क्योंकि मूसा जानता था कि परमेश्वर की उपस्थिति का महत्व क्या है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें हमारे जीवनों में टटोलने की जरूरत है कि हमारे जीवन में हमारी कामना कहां की ओर है, हमारी इच्छा क्या है, क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति के प्यासे हैं क्या? उसके बिना हम जी नहीं पाते हैं, उस प्रकार से हमारे परमेश्वर के प्रति एक लगन है क्या? वो एक सूचक है कि हम आत्मिक जन हैं। परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर की संगति के लिए अगर हमारे अंदर एक ललक है, मैं आपको बताऊं
मुझे, जैसे हमने भजन संहिता 73 में पढ़े उसके 25वें पद में कि अब मुझे क्या चाहिए, है ना, वही पढ़े है ना, वहां पे क्या लिखा है, और कुछ नहीं चाहता, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं, मेरे को बस परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए। ऐसे जब हम हो जाएंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, फिर आपके और मेरे जीवन में कंप्लेन होना ही बंद हो जाएगा। फिर हमें कुछ मिले चाहे ना मिले, हमें किससे मतलब है? परमेश्वर की उपस्थिति से मतलब है। कई बार आपको याद मालूम होगा, पुराने जमाने में जो साहूकार होते थे तो ब्याज में लोगों को पैसे देते थे। जब ब्याज चुकता नहीं कर पाते थे तब लोगों के प्रॉपर्टी को आके वो हत्याते थे। जब प्रॉपर्टी को हत्याते थे, कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे मेरे माँ बाप के फोटोज दे दो या फलाना चीज दे दो। वो उस साहूकार के नजर में कीमती नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए बहुत कीमती। बोले कि बाकी सब ले लो लेकिन ये दे दो। बोलने का मतलब आपके लिए अगर बाकी सब से ज्यादा वो चीज कीमती है तो बाकी सब आपको उसका मायने आपको नहीं लगेगा। मेरा बोलने का मतलब है, अगर आपका हृदय परमेश्वर की ओर लगा है और परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर ही आपके लिए सर्वोपरि है, तो बाकी सारी चीजें मिले चाहे ना मिले, परमेश्वर की उपस्थिति आपके लिए महत्वपूर्ण होने के कारण आप उसके बीच में भी आप कुड़कुड़ाएंगे नहीं। मैं नहीं कुड़कुड़ाऊंगा, आप नहीं कुड़कुड़ाएंगे। हम जानते हैं ना, पौलुस जब तीमुथियुस को पत्र लिखता है, वो क्या बोलता है? मेरे लिए ओढ़ने के लिए जाड़ा आ रहा है, इसलिए ओढ़ने के लिए ओढ़नी लेके आना, या कंबल लेके आने के लिए बोलता है। मतलब क्या है? उसके पास कंबल भी नहीं है। क्या है? वो कुड़कुड़ा रहा है क्या? नहीं। उस परिस्थिति में भी परमेश्वर की उपस्थिति में वो हर्षित है। हालेलुया। कैसा पौलुस का हम जानते हैं पृष्ठभूमि कि वो इतना धनी व्यक्ति था कि उनके आज के परिप्रेक्ष्य बोलो तो एरोप्लेन का फ्लीट था। उसी प्रकार से उस समय पानी के जहाज का उनके परिवार का फ्लीट चलता था, बहुत सारे जहाज थे। वो व्यक्ति अब परमेश्वर की सेवकाई कर रहा है। वो बोलता है कि मेरे को एक कंबल नहीं है, तू लेके आना और उसके बाद मैं उसको ओढ़ूंगा। इतिहास कहते हैं कि जब तीमुथियुस ने उस कंबल को लेके आया तब तक उसका सर कलम हो चुका था, लेकिन उसने कभी भी अपने जीवन में कुड़कुड़ाया नहीं। परमेश्वर, मैं तेरे सेवकाई के लिए निकला, तूने मेरे साथ ऐसे क्यों किया कि एक कंबल भी नहीं मेरे पास? नहीं, उसके लिए क्या था? परमेश्वर तू है मेरे साथ तो और कुछ चाहिए ही नहीं। हालेलुया। ये एक सूचक है हमारे जीवन में अगर हम आत्मिक है तो। सबसे पहली बात जो आत्मिक व्यक्ति का क्या है, पहचान क्या है? उसके जीवन में परमेश्वर और परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। तब उसका मन इस और नहीं लगेगा जो द्वितीय जरूरत है, जो दूसरे स्तर पर जरूरत है, उन सभी चीजों में उसका मन लगना बंद हो जाएगा। हालेलुया। जब हमारा मन परमेश्वर की ओर लगता है तो ऑटोमेटिक होने वाली एक प्रतिक्रिया है, वो क्या है? हम हमारे अंदर देखना शुरू करते हैं। समझ रहे हैं? हम निकालेंगे यशायाह नबी का किताब, उसका 6 अध्याय, उसका 1 से लेकर 5 पढ़ेंगे। यशायाह नबी का किताब 6 अध्याय, उसका 1 से लेकर 5 पढ़ेंगे। है बिन्यामीनियों, यरूशलेम में से अपना यशायाह नबी का किताब 6 अध्याय, उसका पहले वचन से लेकर पढ़ेंगे। यशायाह नबी का किताब। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। देख रहे हैं? उसका नजर कहां है? ऊपर की ओर है, परमेश्वर है। जब ऊपर की ओर है, उस आगे क्या होता है? और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया और उसे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए। उनके
छह पंख थे हाँ और 2 पंख से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। हाँ और पुकारने वाले के शब्द से डेवढ़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। हाँ तब मैंने कहा आइज़ाया ने जब परमेश्वर के उपस्थिति में परमेश्वर को देखा तब उसने क्या कहा, ये गौर करने की जरूरत है। क्या कहता है? हाय 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 मैं नष्ट हुआ, हाँ हाँ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ। क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ। क्या होता है जब हम परमेश्वर को देखेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार वास करेंगे, तब हम अपने अंदर देखेंगे हमारे जीवनों में जो परमेश्वर के जैसे नहीं है वो सारी बातें हमारे जीवन में उजागर होगा। परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम वास करते हैं, परमेश्वर की रोशनी हमारे हर एक अंधेरे इलाके में पड़ेगा, जिसमें हमें फर्क लेके आने की जरूरत है। आप समझ रहे हैं? जब हम परमेश्वर को देखते हैं, उस आत्मिक व्यक्ति के जीवन में ऑटोमेटिकली होने वाली एक फर्क है, वो अपने अंदर देखना शुरू करेगा। वो ये नहीं देखा कि प्रिया के जीवन में क्या कमी है, वो फलाने के जीवन में क्या कमी है। वो जो परमेश्वर की उपस्थिति में वास करता है, वो अपने ही जीवन में देखना शुरू करता है, मेरे जीवन में क्या है। ये एक जगह बताया गया बात नहीं है। आप नोट करना चाहें तो ये नोट कर लीजिएगा। अय्यूब का किताब 42, जॉब चैप्टर 42 वर्स 5 and 6। अय्यूब का किताब 42 उसका 5 और 6। लूका रची सुसमाचार 5 उसका 8। प्रकाशित वाक्य 1 उसका 17। ये सारा आप नोट कर लीजिएगा, हम पढ़ेंगे नहीं। इन सारे जगहों पर अय्यूब बोलता है, पतरस बोलता है और यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य है, इन सब ने यही प्रतिक्रिया की जब उन्होंने परमेश्वर का दर्शन को पाया या परमेश्वर की उपस्थिति में वास करने के फलस्वरूप उन्होंने अपने अंदर की जो कमी है उसको पहचाना। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में वास करते हैं, हम और आत्मिक होते हुए जाते हैं, क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ अपनी तुलना करते हैं, हमारे जीवनों में जो कमी है उसकी और हमारे नजर पड़ता है। और जब पड़ता है, हम जानते हैं क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और उस पवित्र उपस्थिति में जब वास करते हैं, हम बोलने पाते हैं, परमेश्वर मेरे जीवन में यह कमी है। हम सही दिल से, तहे दिल से, उचित आराधना के भाव के साथ जब परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार वास करते हैं, तब हमारे जीवनों में ये अगला चिन्ह है, पहचान है कि हम आत्मिक मनुष्य है। क्योंकि हम हर बार इस बात की और गौर करेंगे कि कई ऐसी बात तो मेरे जीवन में नहीं आया जो परमेश्वर की उपस्थिति में अप्रिय है, जो परमेश्वर के पहचान से मुझे अलग करता है। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में वास कर रहे हैं 24/7, जब हम इस बात के बारे में बोधवान हैं कि परमेश्वर हमारे साथ चल रहा है, फिर रहा है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हर जगह है, और उस उपस्थिति के आभास के साथ जब हम जीते हैं, उसकी रोशनी लगातार हमारे जीवनों में पड़ता है। हम लगातार इस पश्चातापी हृदय के साथ जीते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में यह कमी हो गया, मैंने इस व्यक्ति को ऐसे बोल दिया, मेरे जीवन में ये कड़वाहट है, मुझे अलग, मेरे जीवन से अलग कर। हालेलुया। और हम जानते हैं भजन संहिता 96, भजन संहिता 29 उसके 2 में लिखा है, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभिमान होकर यहोवा के दंडवत करो। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, तो ये परमेश्वर की पवित्रता का आभास होता है, और हमारे अंदर जो कमी है, अपवित्रता, उसका आभास होता है। और हम लगातार इस कार्य में, इस परस्यूट, we would be in the pursuit of living a holy life because we dwell in the presence of God. And when we dwell in the presence of God, that keep convicting us that how insignificant and how unholy we are, and so that we can live in regular repentance in a life, and we can live a life which is in congruence with the word of God.
परमेश्वर की इच्छा अनुसार हम अपने जीवन को जी पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में हम लगातार इस प्रयास में रहेंगे कि हम परमेश्वर के भावते बलिदान बनकर जीने पाए। ये कब होगा? जब हम परमेश्वर के उस उपस्थिति, परमेश्वर के खोज में लगे रहते हैं। जब परमेश्वर के खोज में लगे रहते हैं, उसका ऑटोमेटिक फलस्वरूप हमारे जीवन में होता है कि हमारे अंदर देखना शुरू करते हैं। जब हम हमारे अंदर देखते हैं, हम जानते हैं कि हमारे जीवनों में कमी है। और ये दूसरा एक और प्रमाण है जो एक आत्मिक व्यक्ति है। प्रेरितों के काम 24 उसका 16 जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, इससे मैं आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्य की और मेरा विवेक सदा निर्दोष रहने पाए। आप देख रहे हैं अगले पॉइंट की ओर। मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है? पौलुस बोलता है परमेश्वर और मनुष्यों के सामने मैं कैसे रहूं? निर्दोष रहने पाए। प्रेज द लॉर्ड। अब अगला है कि जब हम परमेश्वर के साथ सही संबंध रखते हैं और हम अंदर अपने हृदयों में देखते हैं, अगला फलस्वरूप होता है कि हम हमारे जीवन में एक क्लियर कॉन्शियस के साथ एक क्लियर विवेक के साथ जी पाते हैं, जिसमें हम लगातार डिस्कवर करते हैं कि परमेश्वर के सामने हम पवित्र हैं, मनुष्यों के साथ हमारा रिश्ता सही है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थियों 4 उसका 10 पढ़ेंगे। 10 दूसरा कुरिन्थियों 4 उसका 10। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। यीशु के मृत्यु को हर समय लिए फिरते हैं। मेरे को बताइए, जो एक मृतक व्यक्ति है उसको सबसे बढ़िया खाना भी लाके दे, उसको नहीं चाहिए क्योंकि मरा हुआ है। उसको इज्जत करे नहीं करे उसको फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो कितना भी धनाढ्य व्यक्ति हो, कितना भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि बुरा मानने का समय खत्म हो गया, मर गया वो। जब हम प्रभु यीशु मसीह में उस मृत्यु के भाव को लेके चलेंगे, तब हमें फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। समझ रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक आत्मिक व्यक्ति का पहचान है मेरे प्रिय। हालेलुया। दूसरा, हम जब अंदर देख के चलते हैं, हम लोगों को माफ करना हमारे जीवन का एक प्राथमिकता बनेगा। मत्ती 5 उसके 23 और 24 में हम पढ़ते हैं, वहां पे प्रभु यीशु मसीह एक मुख्य बात को एक दृष्टांत के तौर पर बता रहा है। अगर कोई भेंट चढ़ाने के लिए आया है और उसको स्मरण आता है कि उसने अपने भाई के विरुद्ध में कुछ किया, वहां पे लिखा है 24वें पद में लिखा है, और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप करे, तब आकर अपनी भेंट चढ़ाए। सो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है कि हम मेल मिलाप के साथ जो सही करना वो सही। ये कब होगा? जब हम अपने अंदर देखेंगे। हालेलुया। आखिरी पॉइंट मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं, जब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही है और जब हम अंदर से परमेश्वर के साथ खराई से चलते हैं, उसके बाद निकलने वाले एक और प्रमाण है एक आत्मिक व्यक्ति का, वो ये है कि वो दूसरों की भलाई में लग जाता है, क्योंकि वो दूसरों से प्रेम करता है उसी प्रकार से जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे अगप्पे प्रेम किया है। वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बनता है। हमने उद्धार पाया है और उससे संतुष्ट ना होकर हम दूसरों को सुसमाचार क्यों सुनाते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं वे भी आशीषित होने पाए, वे भी श्राप से विमुक्त होने पाए, वे भी अपने जीवन में आनंद के साथ, शांति के साथ, बिना कलेश के जीने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अगला जो सूचक है कि एक व्यक्ति आत्मिक है, वो दूसरों को हानि पहुंचाना नहीं चाहता है, उनको उनके जीवन के गुनाहों के लिए माफ करना जानता है, दूसरों की भलाई के लिए जीने के लिए तैयार है। हम जानते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय 30 से लेकर 37 तक अगर पढ़ते हैं, वहां पे
एक अच्छा समरिया वाले का दृष्टांत हम देखते हैं, गुड समैरिटन का दृष्टांत देखते हैं। वहां पे उसका काम क्या है? बाकी आए बहुत बड़े बड़े लोग आए, जैसे अपेक्षित था कि वो भलाई करे, लेकिन भलाई नहीं किया। लेकिन वो व्यक्ति जिसकी योग्यता वैसे देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसने सब कुछ वो किया जो दूसरे की भलाई के लिए, वो भी अपनी सुरक्षा को ध्यान रखते हुए जा सकता था, क्योंकि उस जमाने में इस प्रकार से लोग ढूंढ रचते थे कि वो घायल है, नीचे गिरा पड़ा है, और जब वो नजदीक उसकी सहायता करने के लिए आते उसको लूट लेते हैं। वो सब जोखिम को उठाकर वो उसको सहायता करने के लिए तैयार, ताकि उसका जीवन बचे। उसको कोई फर्क नहीं हो, वो शायद कहीं और जा रहा होगा, कुछ बिजनेस के लिए जा रहा होगा, वो अपने समय को अनमोल जानते हुए अपने रास्ते नहीं गया। उसने देखा कि अगले को जरूरत पड़ सकता है, अगले के लिए प्रार्थना करने के लिए क्या हम समय निकालते हैं क्या? जो हम हमारे पहचान के हैं, जो विश्वास में नहीं आए हैं, उनके उद्धार के लिए क्या प्रार्थना करने के लिए समय निकालते हैं क्या? उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए हम समय निकालते हैं क्या? अगर कोई बीमार है उनके लिए प्रार्थना करते हैं क्या? हम अपने जीवन को टटोले। मेरे प्रियो, हमारे स्वभाव से पता चलेगा कि हम किसके संतान हैं, हम आत्मिक है कि नहीं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के संतान अगर हम हैं तो हम दूसरों के लिए भलाई करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को हमारे लिए दिया, अपने स्वर्ग के सारे प्रताप को, सारे आशीषों को, उस गौरव को छोड़कर इस पृथ्वी में आया, ताकि हमारे लिए वो मारा जाए, गाड़ा जाए, तीसरे दिन जी उठे। लेकिन शैतान का काम क्या है? लोगों को बंधन में रखना, उनको प्रताड़ित करना। हम प्रेरितों के काम 10 उसके 38 में इस बात को देखते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का के लिए आया ताकि हमें छुटकारा दे, अनंत जीवन को दे और बहुतायत से दे, उसके लिए आया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवनों को हम टटोले, हमें आत्मिक मनुष्य बनना है, ताकि परमेश्वर हमारे जीवनों के द्वारा बड़े कामों को अंजाम देने पाए। मैं आपको बताऊं, जो परिपक्व नहीं है उन्हें बड़ी जिम्मेदारी को परमेश्वर नहीं देगा। क्या आप चाहते हैं कि आप आत्मिक बने? क्या आप चाहते हैं कि स्वर्ग जाना है? हम कोरिन्थियों की कलीसिया के बारे में देखा जाए तो सारे अच्छी बातें वहां पे हैं। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा भीड़ भी आई है, क्योंकि चिन्ह चमत्कार होता है, अच्छा वचन मिलता है, सब कुछ है उनके अंदर। लेकिन उसके बावजूद पौलुस बोलता है, तुमसे जब बात करता हूं, एक आत्मिक कलीसिया से बात करता हूं, वैसे नहीं कर पा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति के उन्माद में नहीं थे। दूसरा, वो अपने जीवनों को टटोल के नहीं चलते थे। तीसरा, वो दूसरों की भलाई के लिए सोचते नहीं थे। मेरे प्रियो, हमारे जीवनों में हम हेवनली माइंडेड और स्वर्गीय बातों में हमारा मन लगने पाए, इस दुनिया के नहीं। हम अपने जीवन में परमेश्वर की ओर हमारा मन लगने पाए, आत्मिक लालसा हमारे अंदर उजागर होने पाए, हमारे जीवनों में हमारे कैरेक्टर बदलने पाए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हमारे जीवनों को टटोले। आज परमेश्वर से बोले कि परमेश्वर तू मेरे जीवन को जरा परमेश्वर तू कायल कर। हालेलुया। हमारे जीवन को जरा टटोले। क्या हमारे जीवन में प्राथमिकता क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर हमारे लिए प्राथमिकता है क्या? हमारी आंखें परमेश्वर की ओर है क्या? हमारा लगन परमेश्वर की ओर है क्या? क्या हम निरंतर अपने जीवनों को टटोलते हुए चलते हैं क्या? इस बात के बारे में हम सतर्क रहते हैं क्या? ऐसे कोई बात तो नहीं जो परमेश्वर को खेदित करता है। मैंने मेरे भाई को, बहन को, मेरे पति को, पत्नी को मैंने कुछ ऐसा कह दिया, उस भाव के साथ हम चलते हैं, एक रेगुलर रिपेंटेंस के साथ, पवित्रता में जीने के उस लक्ष्य के साथ, दूसरों की भलाई के लिए जीने के लक्ष्य के साथ। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, तो हमसे बातचीत किया।
हमें आत्मिक बना, ताकि तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूर्ण होने पाए। तू हमसे परिपक्व लोगों से बात करने के जैसे हमसे परिपक्वता की बातें करने पाए। तेरे वचन की निगूढ़ बातें हमारे जीवन में बताने लायक हम तैयार होने पाए। हमारे जीवनों में तू गहराई से काम कर। हम ऊपरी तौर पर वरदानों में अकेले हमारे मन ना लगने पाए, लेकिन हमारे अंदर तेरी आत्मा के फल दिखने पाए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हम में दिखने पाए, अंदर से फर्क आने पाए, और हमारे जीवन में अंदर से बाहर की ओर इसके फर्क का प्रभाव दिखाई देने पाए। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं तूने हमारी प्रार्थना सुना। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुना ग्रहण कर, आमीन।